वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। ठीक है, खुश। चलो, तो आज हम बात करते हैं कि मिरर फॉर्मूला ऑफ कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर होता है एक, कॉनकेव मिरर जो होता है उसके मैंने सारे जो नोमेनक्लेचर्स बोल दो, उसके नामकरण बोल दो, वो सब मैंने आपको पहले बता दिए थे। और आज हम बात करेंगे उसके डेरिवेशन के। ध्यान से देखो जरा, डायग्राम बनाता हूं एक सुंदर सा। ये मेरा थोड़ा सुंदर नहीं है, अच्छा बनाता हूं। मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का एपर्चर बनाया मैंने। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस का पोल में ओ ले रहा हूं। ये एक्स ओ वाई इज द एपर्चर। ठीक है बेटा, यहां पर आ जाओ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसका नाम दे रहा हूं मैं ए बी। ठीक है, आपको बताया था द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, उसके बाद में जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ये छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा करूं क्या, दिख जाएगा वैसे तुम्हें। द रे विच इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में एक बात बता दूं, इसको नोट भी करना दिमाग में, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पूरे स्फीयर पर जितने भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो सब क्या होंगे, नॉर्मल होंगे स्फीयर के ऊपर। ठीक है, हमेशा नॉर्मल रहेंगे बेटा। करेक्ट। अब नॉर्मल रहेंगी इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल से अगर कोई भी रे आती है इस तरह से तो वो वापस रिट्रेस होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ध्यान रखना इसका, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं पर भी अपन लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट विल बी नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। करेक्ट। अब यहां से जो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे लिए वो वापस रिट्रेस कर रही है, पक्की बात है, करना ही है। इसको क्या बोलेंगे, फोकस, और इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहां पर टू रेज इंटरसेक्ट कर रही है, क्या मुझे यहाँ पर इमेज बनाना चाहिए, दैट इज PQ। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। करेक्ट, दोबारा बताता हूं मैं, एक बार ध्यान से समझो जरा। हाउ इज इट परपेंडिकुलर बेटा, वेरी सिली क्वेश्चन। देखो, जो सेंटर होता है, सेंटर से आप यहाँ देखो, दोबारा समझो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लिया, बता भी देता हूं। जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर का नॉर्मल कहां होता है, देखो हम क्या करें, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, और टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर बनाओगे वो कहां जाएगा, हमेशा सेंटर पर जाएगा। कहीं से भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर बनाओगे वो हमेशा सेंटर पर जाएगा। और ये क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, डी नोट। ध्यान रखिए इस चीज को। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी हम स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ खींचेंगे लाइन, दैट विल बी नॉर्मल ऑन द सरफेस। क्योंकि वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है। अब आप टेंजेंट मत पूछना सर टेंजेंट क्या होती है, जानते हो ना टेंजेंट, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस। ठीक है, चलो, तो अब बताता हूं मैं आपको कि किस तरह से यहां पर ट्राइंगल्स देखिए। सिमिलर ट्राइंगल की बात करूंगा मैं। मान लो कोई पॉइंट M है और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इसके ऊपर, इसका नाम दे रहा हूं मैं L, और ये पॉइंट जो है इसको दे रहा हूं O। और L और नियरली कोइंसाइड है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनके अंदर, क्योंकि लेंस जो एपर्चर होता है उसका बहुत छोटा होता है। ध्यान से देखो जरा, इन ट्राइंगल ABC एंड PQC, इन ट्राइंगल ABC एंड PQC, कोई भी टू ट्राइंगल सिमिलर होते हैं अगर उनके टू एंगल्स इक्वल हो। इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन याद है आपको, वो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। और सिमिलर ट्राइंगल की साइड में रेशियो होता है। ठीक है,
सिमिलरिटी ट्राइंगल में की जो साइड्स होती है उसमें रेशियो होता है। तो पहले अपन ये प्रूव करते हैं कि टू एंगल्स कौन से इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQC। देखो ABC ये 90 डिग्री का है, PQC ये 90 डिग्री का है, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था वो परपेंडिकुलर लिया था। ध्यान रखना, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर ये 90 डिग्री के एंगल नहीं होंगे, करेक्ट। तो ये परपेंडिकुलर लिया था हमने। दूसरा, तो इसको मैं लिख देता हूं 90 डिग्री। दूसरा एंगल देखो, एंगल ACB इक्वल टू एंगल PCQ, और ये है VOA। VOA का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? VOA कोई बता सकता है? देखो मैंने लिखा है यहाँ पर VOA। हाँ, वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट है इसलिए इक्वल है। तो अब चूंकि टू एंगल्स आर इक्वल इन दीज टू ट्राइंगल्स, तो यू कैन से कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQC। और जब ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, उनकी साइड्स में रेशियो होगा, ठीक है। और रेशियो का मतलब देखो बेटा, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QC। क्वेश्चन नंबर 1। एक इक्वेशन मिल गया हमें। दूसरे दो ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं कि वो दोनों भी सिमिलर हैं? देखो जरा कि इन ट्राइंगल, दूसरा देखो, ये देखिए MLF PQF, ट्राइंगल MLF एंड ट्राइंगल PQF, ये दोनों भी सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? देखो कि एंगल MLF is equal to angle PQF and that is 90 degree, and similarly triangle MFL is equal to angle PFQ that is vertically opposite angles, because in these two triangles two angles are equal, therefore I can say, क्या बोल सकता हूं, बोलो जरा। I can say कि ट्राइंगल MLF is similar to triangle PQF, करेक्ट है। इनकी साइड से भी रेशियो है बेटा, और उसको क्या बोलेंगे अपन कि ML अपॉन PQ इज इक्वल टू FL अपॉन QF, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो यहां पर ये देखो बेटा, ML इक्वल टू AB, क्या दोनों इक्वल हैं? सिंस देखो यहां पर ML इज इक्वल टू AB और FL इज इक्वल टू OF। गौर करो, जिसको समझ नहीं आया पूछो। देखो अब ML इज इक्वल टू AB, ML की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AB लिख सकता हूं। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू LF हो गया OF डिवाइडेड बाई QF। क्वेश्चन नंबर 2। दो ट्राइंगल लिए हमें, दोनों को हमने सिमिलर कर दिया बेटा, और सिमिलर कर दिया तो इसका मतलब क्या आ गया? देखो AB PQ BC QC, देखो ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को 1 और 2 से हम क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पर फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड से देखो क्या आ जाएगा, FL इज इक्वल टू OF ड्यू टू द शॉर्ट अपर्चर ऑफ द लेंस मिरर। जब मिरर का अपर्चर शॉर्ट होता है बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो L है दैट इज कोइंसाइड विद पॉइंट PO, इसलिए इट कैन बी रिटन दैट FL इज इक्वल टू FO। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब जरा देखो, दोनों को इक्वल कर दें तो क्या आएगा बेटा कि BC अपॉन QC इज इक्वल टू OF अपॉन QF। ये थर्ड इक्वेशन है,
और यहां पर मैं एक बात बोलने वाला हूं, और वो बात क्या है कि ऑल द डिस्टेंसेस इन ऑप्टिक्स आर मेजर्ड फ्रॉम ओ। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। ऑप्टिक्स में सारी जो डिस्टेंसेज है वो कहां से मेजर करूंगा, मैं ओ से मेजर करूंगा। यहां लिख रहा हूं मैं, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम, कहां से, पोल से। ये याद रखिएगा, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, ये कोई बच्चा बार बार लिख रहा है, क्या नाम है इसका, नाम तो मुझे नहीं दिख रहा। इज दिस एडवांस? आप लोग जानते हो एडवांस का मतलब क्या होता है? अभी एडवांस के क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपको पता लगेगा एडवांस क्या होता है। ठीक है ना? अभी मुझे जो बोला गया है कि कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उनको भी आ जाए समझ में बेसिक, और फिर साथ में इनका एडवांस भी हो जाए। ठीक है बेटा? तो जिन्होंने कर रखा है अच्छी बात है, मान ली बात, मान सकता हूं कि कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो उनको भी तो सिखाना पड़ेगा ना। आप अपना स्वार्थ नहीं देखें, सभी बच्चों का ध्यान रखें। ठीक है? तो BC upon QC OF by QS, all the distance are measured from pole। ठीक है? देखिए BC क्या होगा बेटा, देखो BC कैन बी रिटर्न OB माइनस OC। ध्यान से देखो, OB माइनस OC दैट इज BC। सिंपल ज्योमेट्री है। BC निकालना है तो OB में से OC माइनस कर दूंगा तो BC आ जाएगा। ठीक है बेटा? इसी तरह से देखो दूसरा है QC समझो। QC क्या है? QC OC माइनस OQ, OC माइनस OQ, OC माइनस OQ क्या होता है? QC। और क्या बचा? OF तो OF ही, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, तो QF देखो, QF कैसे लिखोगे? QF OQ माइनस OF, OQ माइनस OF। ठीक है? इन चेंजेस को आप अपने फॉर्मूले में कर दीजिए, तो व्हाट वी गेट, BC OB माइनस OC, OB माइनस OC। ठीक है? QC इज OC माइनस OQ, OF इज OF एंड QF इज OQ माइनस OF। ये चेंजेस मैंने कर दिए। ठीक, अब आती है बात साइन कन्वेंशन की। ये वाला जो 2-3 लाइनें मैं आगे बता रहा हूं एक मिनट में, ये आप ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। साइन कन्वेंशन को लेकर के रे ऑप्टिक्स का जो मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो IIT हो चाहे नीट हो, बच्चे मेजर प्रॉब्लम में कहां फंसते हैं? इसके साइन कन्वेंशन में। क्यों फंसते हैं उसका कारण बताता हूं। क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके का साइन कन्वेंशन दे रखा है। कोई कहता है कॉन्वेक्स की फोकस लेंथ को आप पॉजिटिव लीजिए, कॉनकेव की फोकस लेंथ को नेगेटिव लीजिए। ठीक है? कई बोलते हैं कि जो एम है, एम का मतलब मैग्निफिकेशन, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये रटो वो रटो, कुछ नहीं करो। आपको ये सब चीजें रट्टा नहीं मारनी है, ध्यान रखो। आपको केवल एक साइन कन्वेंशन याद रखना है, जो आप कोऑर्डिनेट वाला साइन कन्वेंशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नथिंग एल्स। ये देखो जरा, ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। जैसे आपको बता दिया कि सारी जो डिस्टेंस है कहां से लेनी? पोल से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को नेगेटिव लेना है, और जो अपवर्ड है वाई एक्सिस उसको पॉजिटिव ले लो, और जो उसके नीचे वाला है उसको क्या ले लो? आप नेगेटिव ले लो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इतनी सी कहानी याद रखनी, आपका सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। अगर साइन कन्वेंशन में यहां पर बना हो, देखो इसको क्या लोगे? प्लस, इसको लिखो माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस। तो इसमें रट्टा मारने की क्या जरूरत है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की सारी डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेनी है, अपवर्ड जो एक्सिस है वाई एक्सिस उसको पॉजिटिव लेना है, और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना है। इस साइन कन्वेंशन इतना सा याद रखना है,
और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं कि इसका फोकल लेंथ कैसी होगी, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर की साइन क्या होगी, मैग्निफिकेशन की साइन क्या होगी, ये सब आप भूल जाइए। आपको ऐसा कोई भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में हमेशा याद रखो, अलग अलग बुक ने अलग अलग दे रखा है, आप अपना साइन कन्वेंशन तैयार कीजिए, मेरा भी मत लीजिए। आप तो खुद का साइन कन्वेंशन बताइए कि भाई मुझे इधर पॉजिटिव लेना है, इधर नेगेटिव लेना है, इधर पॉजिटिव लेना है, इधर नेगेटिव लेना है। लेकिन उस साइन कन्वेंशन को पूरे चैप्टर के दौरान आपको चेंज नहीं करना है, तो आप कभी भी मार्क्स नहीं खाएंगे। अदरवाइज अगर बुक्स का साइन कन्वेंशन लेकर के चलोगे तो हमेशा आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। और ये बेसिक प्रॉब्लम आती है आईआईटी में और नीट में। बच्चे जनरली जो साइन कन्वेंशन है वो आधा तो लगा लेते हैं, किसी एक बुक का आधा लगाते हैं, किसी दूसरी बुक का थोड़ा सा लगाते हैं, एक सर का दूसरे सर का। ये साइन कन्वेंशन नहीं रखना है आपको, सीधा सीधा एक ही लाइन याद रखनी है जो ये लेना है। अब इसको अगर आप देखें ध्यान से, ये जो सारी डिस्टेंसेज है, यहाँ पर आपका ओ हो गया, अगर ये ओ हो गया तो इधर वाली सब डिस्टेंस माइनस, इधर वाली प्लस, इधर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सारी एक्स एक्सिस के नेगेटिव टाइम पर तो सारी डिस्टेंसेज क्या होगी बेटा, नेगेटिव, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो मुझे हाथों हाथ बताना, मैं सिखाऊंगा। ओ बी, ओ बी, देखो ध्यान से, ओ बी, ठीक है बेटा। ओ से लेकर बी तक, बी ए बी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखूंगा, देखो ओ बी इज इक्वल टू माइनस यू। माइनस क्यों लिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, करेक्ट। दूसरा देखो ओसी, ओसी क्या है, इधर है देखो ओसी, ये भी नेगेटिव एक्सिस पर है। और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या होगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी बेटा, माइनस आर। लेकिन हमने पढ़ा है कि आर तो 2f के इक्वल है, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, माइनस 2f। डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम पोल, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। तीसरा देखो ओसी हो गया, ओक्यू, ओक्यू क्या है, इज इक्वल टू माइनस वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से इसकी डिस्टेंस माइनस बी। बचा क्या, ओ एफ, कुछ नहीं है, ओ एफ तो माइनस एफ ही थी, क्योंकि सारे के सारे जो डिस्टेंसेज है पोल से बेटा सब इधर ही है। क्या होगा, ओ एफ, ध्यान से देखो, ठीक है। ओ एफ हो गया माइनस एफ। अगर मैं सारी वैल्यूज यहां पर रख दूं, देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा। सबसे पहले लिखा मैं ओ बी इज माइनस यू प्लस ओ सी माइनस 2f, सॉरी यहां माइनस है, नीचे देखो ओ सी माइनस 2f माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ओ एफ इज माइनस एफ एंड ओ क्यू, व्हाट इज ओ क्यू, माइनस बी माइनस माइनस एफ। गौर से देखो इसको, ठीक है, आगे बढ़े। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो माइनस यू प्लस 2f, अरे भाई होगा ना माइनस माइनस प्लस, और माइनस 2f प्लस v माइनस एफ डिवाइडेड बाय माइनस v प्लस एफ। कैन आई राइट लाइक दिस, यस आई कैन। देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखना ध्यान से, माइनस वी से कर रहा हूं फिर इनको, तो ये आ जाएगा यू वी माइनस 2vf माइनस uf प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और माइनस vf। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो बेटा ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं, माइनस वी से कर रहा हूं पहले इन दोनों को, माइनस वी और माइनस यू प्लस वी हो गया, माइनस वी इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 2f हो गया, एफ से करूंगा तो माइनस यूएफ, एफ को 2f करूंगा 2f स्क्वायर, सिमिलरली 2f को माइनस एफ से करूंगा देखो प्लस 2f स्क्वायर, और v को f से किया तो माइनस vf, करेक्ट। आप देख रहे हो 2f ने 2f को तो मार दिया, ये तो खत्म हो गया। तो क्या बचा देखो ध्यान से, इधर है लेफ्ट हैंड साइड में uv इज इक्वल टू vf प्लस uf, ठीक है।
सर साइन कन्वेंशन फॉर्मूला में यूज करना है कि वैल्यूज वैसे पुट करना है। बेटा साइन कन्वेंशन यूज करके लिखी मैंने वैल्यूज, मैं दोबारा बताता हूं आपको। इसको यूवीएफ से डिवाइड कर दो, देखो यूवी बाय यूवीएफ, वीएफ बाय यूवीएफ, यूएफ बाय यूवीएफ, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। देखो यहां से यूवी से यूवी कैंसिल हो गया, वीएफ से वीएफ कैंसिल हो गया और यूएफ से यूएफ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, सारा तो कट गया, नहीं कटा, 1/f 1/u 1/v। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। क्यों, 1 मिनट में बताऊंगा, 1 मिनट में वापस बता रहा हूं, जिनको समझना है बेटा दोबारा समझो। देखो ये हमारा मिरर है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through after focus, ray which is coming from the center of curvature it retraces its path after reflection। आप जानते हो जहां पर दोनों रेज ट्रेस कर रही है वहां पर क्या है, पी क्यू हमारा इमेज बन गया। फिर मैंने सिमिलर ट्राइंगल्स लिए सिंपल से, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल लिए कौन से बेटा, एबीसी पीक्यूसी। देखो एबीसी पीक्यूसी दोनों सिमिलर है, दो 90 डिग्री के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इनकी साइड में रेशियो ले लूंगा, ये देखो एम एल एच पी क्यू एच, ये दोनों सिमिलर है, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये 90 90 है। दो ट्राइंगल हो गए मेरे पास, ये हो गया, दूसरा ये सिमिलर हो गया, इन दोनों की साइड में रेशियो हो जाएगा। साइड के रेशियो को फिर मैं क्या करूंगा बेटा, इक्वल कर दूंगा। इक्वल कर दिया तो क्या है, देखो यहां पर ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू ओ एफ अपॉन क्यू एफ, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, बी सी बाई क्यू सी ओ एफ बाई क्यू एफ। मेन स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर, यहां से स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है, देखो बीसी कैन बी रिटन, मैंने लिखा कि ऑल दीज डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल से सारे डिस्टेंसेज अगर आप मेजर करोगे, इसका मतलब देखो ओ बी माइनस ओ सी, बीसी लिखना है तो क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ सी। क्यूसी लिखना है ओ सी माइनस ओ क्यू, क्यू एफ लिखना है ओ क्यू माइनस ओ एफ, और ओ एफ किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। ये सारे डिस्टेंसेज मैंने आपके लिख दी, इनको प्लेस कर दिया। साइन कन्वेंशन को आप ध्यान रखेंगे, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पोल है उससे इधर वाली नेगेटिव एक्सिस वालों को नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई को पॉजिटिव, नेगेटिव वाई को नेगेटिव, और आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा वीएफ नेगेटिव नहीं होगा रे, ध्यान से देख रहा, गौर करो, ये -2vf है, इधर -vf है, बेटा इसको इधर ले जाएंगे तो 2vf में से vf माइनस हो जाएगा तो प्लस होगा ना, ठीक है। चलो अब आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, मैं ये तो होगा मेरे लिए कॉनकेव मिरर, ये किसके लिए था, कॉनकेव के लिए था। अब मैं कॉन्वेक्स का डायग्राम बना रहा हूं और डेरिवेशन आपको करनी है, और टाइम दूंगा केवल 1-2 मिनट का, ठीक है। अभी बेटा क्वेश्चन भी लेंगे, पहले अपन वो मिरर फॉर्मूला निकालते हैं उसका, ठीक है। चलो इस देर अदर मेथड, हाँ है बेटा, दूसरा मेथड भी है पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला मेथड जो एडवांस वाले क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, ये केवल किसके लिए, ये बेसिक के लिए है, ठीक है। दूसरा मेथड भी कराऊंगा मैं, डोंट वरी। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसे ऑब्जेक्ट ले रखा है एबी, इस एबी की जगह यहां पर ये नहीं लूंगा, यहां लूंगा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो आगे करेंगे अपन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि अगर अपन आगे एक साथ भाग गए तो बहुत सारे बच्चों को फिर समझ नहीं आएगा। देखो अब मैं बना रहा हूं डायग्राम किसका, डायग्राम देखो कॉन्वेक्स का, और वो आपको करके बताना है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, देखो ये ऑब्जेक्ट ए बी रख रहा हूं मैं, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये डाइवर्स करता है बेटा, डाइवर्स कर देता हूं मैं इसको, देखो ये डाइवर्स कर दी,
it appears to meet at focus, ठीक है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी वो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है, ये सी हो गया। जहां पर टू रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर मैंने बना दिया पी क्यू, पी क्यू। और वही एक जो परपेंडिकुलर है मैं यहां से डाल रहा हूं, इसको आपको अगर दिख रहा हो तो ध्यान से, ये लहराती हुई लाइन नहीं है, प्लीज आप इसको लहराती हुई मत समझिएगा। ये आ गई, ये आ गई, इसको बोलूंगा मैं एल, ये है ओ, ये है एम। सारे नॉमेनक्लेचर मैंने वैसे पहले वाले की तरह लिए हैं। अब आपको देखना है कि इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से हैं और किस तरह से आप इसको फाइंड करोगे। आधा डेरिवेशन आपको वैसा ही लगेगा, चेक करो जरा। अब इसको हटा रहा हूं बेटा, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं इसके बिल्कुल कॉनकेव की तरह रहेंगे, और मैंने इनके जो नाम है वो इस तरह से लिखे हैं कि पहले वाले से बिल्कुल मैच करेंगे। बेटा ये एनसीईआरटी में 1/f इक्वल टू 1/e माइनस 1/u, अगर मिरर फॉर्मूला ये दे रखा है तो ये आपने गलत देखा है। मिरर फॉर्मूला बेटा प्लस आता है, ध्यान रखो, ठीक है। आप दोबारा पढ़िए उसको, एनसीईआरटी गलती नहीं करता है और मेरा तो गलत हो भी नहीं सकता, ठीक है। चलो ध्यान से, अब मैंने वही ट्रायंगल्स लिए, देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, ए बी सी पी क्यू सी, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? और सिमिलर हैं तो कैसे आएगा, देखो ए बी सी एंड पी क्यू सी। अब यहां पर चेंज हो गया थोड़ा सा कि ए बी सी पी क्यू सी, ये तो 90 डिग्री है, यस, लेकिन अब ए सी बी और पी सी क्यू ये अब वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे हम यहां पर, कौन सा एंगल बोलेंगे? कॉमन एंगल, सी ओ एम एम ओ एन, कॉमन एंगल। दिख गया सबको? हाँ बिल्कुल बोला, कॉमन साइड नहीं बोलो रे बेटा, कॉमन एंगल बोलो, ठीक है, कॉमन एंगल। तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू सी, यहां तक हमारे पास हो गया। दूसरा एम एल एफ पी क्यू एफ, वापस देखो ये दोनों 90 डिग्री के हैं बेटा, एम एल एफ पी क्यू एफ, एम एल एफ पी क्यू एफ, ये तो 90 डिग्री है। यहां क्या लिखेंगे अपन? कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है। तो अब ये दोनों सिमिलर हो गए, वही एम एल अपॉन पी क्यू एंड एफ एल अपॉन क्यू एफ, बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक कोई चेंज नहीं करना। एम एल इज इक्वल टू ए बी है, एफ एल इज इक्वल टू ओ एफ है, और ये आएगा। और इवन इक्वेशन थर्ड भी ये आएगी, और इवन ये भी वही आएगा, लेकिन अब चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ध्यान से देखो, साइन कन्वेंशन यहां पर देखना, इसको हटा रहा हूं मैं। अब बीसी क्या होगा? ध्यान से देखो, अब बीसी क्या होगा? BC, all the distances are measured from pole। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, BC क्या लिखूंगा मैं? देखो लिख रहा हूं, BC इज इक्वल टू OB प्लस OC, कैन आई? OB प्लस OC लिख सकता हूं बेटा, OB प्लस OC, BC यहां से यहां तक है, OB प्लस OC, करेक्ट है। चलो QC देखो, QC क्या हो जाएगा बेटा? OC माइनस OQ, OC माइनस OQ। तीसरा क्या है? OF तो OF है, QF इट कैन बी OF माइनस OQ। अब इन वैल्यूज में साइन कन्वेंशन अगर मैं लगाऊंगा, साइन कन्वेंशन समझा यहां से, अभी मैंने बनाया था
इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव है, इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव है। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि ओबी को मैं पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव? ओबी को क्या लेना चाहिए मुझे, पॉजिटिव या नेगेटिव? ओबी को नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव एक्सिस में, यस, वेरी गुड, नेगेटिव लेंगे। तो ओबी इज इक्वल टू माइनस यू, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वेरी गुड। चलो दूसरा पूछ रहा हूं, सब आंसर दीजिएगा। ओसी, व्हाट शुड आई राइट? ओसी, ओसी नेगेटिव या पॉजिटिव? ओसी नेगेटिव, यस, वेरी गुड, पॉजिटिव, बिकॉज अब ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में बेटा, तो ओसी को क्या लिखूंगा मैं? 2f पॉजिटिव, करेक्ट है, ठीक है। तीसरा क्या है, कहां गया हो? ओसी हो गया। ओ क्यू, ओ क्यू बोलो, ओ क्यू, ओ से लेकर के क्यू तक पॉजिटिव वी, ओ एफ पॉजिटिव एफ, ठीक है। अब यहाँ ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है यार कि कॉनकेव मिरर है तो इसके लिए एफ पॉजिटिव होता है, क्यों भाई? हमें पता ही है कि इसका जो इमेज है वो हमेशा इधर ही बनना है, इधर बनना है तो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ओ एफ हो गया, और क्या चाहिए अपन को? ओसी हो गया, ओ एफ हो गया, ओ क्यू हो गया, सब आ गए, ठीक है। प्लेस करते हैं इसको, बीसी को लिख दिया मैंने ओबी प्लस ओसी, ओबी प्लस ओसी, क्यूसी को लिख दिया ओसी माइनस ओ क्यू, ओ एफ को मैं ओ एफ ही रखूंगा, और क्यू हटा दिया, ठीक है। चलो वैल्यूज रखता हूं बेटा और सोल्व करके देखते क्या आता है। ओबी को लिख दिया माइनस यू, ओसी को लिख दिया 2f, ओसी अगेन 2f, ओ क्यू इज माइनस प्लस ही है, ओ क्यू को मैंने लिख दिया v, ओ एफ को लिखूंगा प्लस एफ, ओ एफ को प्लस एफ, और ओ क्यू को प्लस वी, रख दिया। चलो अब इसको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर प्लस यूवी माइनस 2vf इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस vf। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, ये दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। 2f स्क्वायर को मैं 2f स्क्वायर से मार देता हूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखो जरा। एक तो बच रहा है इधर uv, इधर ले जाओ इसको तो 2vf, vf माइनस हो जाएगा, और ये हो गया मेरे पास प्लस का uf। uvf से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, 2vf बाई uvf, uf बाई uvf, जो कट रहा है काट देते हैं तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला आ जाएगा। देखो uv uv, ये आ गया vf 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 uf uf, तो रिलेशन आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। टेक द स्क्रीनशॉट। सबको बोला था मैंने, सब करके देखना, मैंने तो आशा है कि सबने कर लिया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है बेटा। सबका सेम आ रहा है, जो मेरे आ रहा है वही आ रहा है सबका, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, यहां पर भी कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अपने पास ही में दोनों डायग्राम मैंने बनाया, एक डायग्राम बना हुआ है, दूसरा भी बनाता हूं ताकि आप लोगों को लीनियर मैग्निफिकेशन की कहानी क्लियर आए। जल्दी बना रहा हूं, इसके उस पर मत जाना। ये हो गया ए बी सी क्यू,
ये है हमारा एफ, ये है सी, ठीक है, ये एम, ये एल, ये ओ, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब, ये लेटरल मैग्निफिकेशन का जो मतलब होता है, सीधा सा ध्यान रखो बेटा, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। लीनियर मैग्निफिकेशन, एम, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कि प्लस माइनस क्या आएगा, सर इसकी नेगेटिव होती है, इसकी पॉजिटिव होती है, जी नहीं। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, आपको न तो उनका साइन कन्वेंशन ये याद रखना है कि इनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, ये सब फालतू की बातें हैं। अब देखो लीनियर मैग्निफिकेशन मैं आपको सिखाता हूँ, 1 मिनट लगेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो जरा इसके केस में आ जाओ, यहां देखो, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या ये एक्सिस के ऊपर है तो प्लस ही आएगा h2, ठीक है। ये भी ऊपर है तो क्या आ जाएगा h1। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। दूसरा देखो यहां पर m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, देखो यहां से बेटा, लेकिन यहां पर एक्सिस के नीचे है तो क्या मैं इसको माइनस h2 लिखूंगा और इसको लिखूंगा h1, तो यहां आ गया माइनस h2 बाई h1, कहानी खत्म। अपने आप जो मैग्निफिकेशन है वो अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे, नहीं ना कि रटा मार के, रटा नहीं मारना। देखो यहां पर सीधा आ गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसका जो इमेज है वो वर्टिकली अपोजिट साइड में, ऑब्जेक्ट ऊपर है। मैंने बताया था पॉजिटिव वाई एक्सिस तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वाई एक्सिस तो नेगेटिव लेना है, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पर है तो क्या ले लिया, माइनस ले लिया, और ये ऊपर है तो प्लस ले लिया, तो ये नेगेटिव आ गया अपने आप। यहां देखो इसमें इमेज भी पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो एम इसका पॉजिटिव होगा, तो अब इसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब ये जो लिखते हो तुम कि v बाई यू क्यों होता है, ये समझो ध्यान से, यहां भी रटना नहीं है आपको। देखो इस केस में देखो, इस केस में देखो क्या होगा, ये अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहां से, देखो ऐसे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए, तो इसका हाइट और इसका बेस, इसका हाइट इसका बेस क्या होगा बेटा कि h2 बाई h1, या बोल देता हूं hi बाई ho, ठीक है। देखो ध्यान से, h को क्या लिखूंगा माइनस, ho तो प्लस ही रहेगा, यहां पर क्या है बेटा v बाई यू, देखो v बाई यू, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, v भी माइनस है यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, ठीक है। तो m इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो गए तो माइनस क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, h i बाई ho की जगह सीधा लिख दूंगा कि माइनस v बाई यू, काम खत्म, आ गया ना माइनस वी बाई यू। यहां पर क्या आएगा देखो, यहां पर देखो एच आई बाई एच ओ, एच आई पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या माइनस वी बाई यू आ जाएगा यहाँ भी, यस, यहाँ भी माइनस वी बाई यू आ गया, यहाँ भी माइनस वी बाई यू आ गया, अपने आप आ गया ना, हमें रटने की कहाँ जरूरत पड़ी। देखो ये इधर u इसका माइनस में और इसका किधर है प्लस में है, v प्लस में है, तो क्या लिख देंगे प्लस का v अपॉन माइनस का u, तो m इजिकल तो क्या हो गया माइनस v बाई यू। नहीं आया, दोबारा समझे, ये माइनस था, यहां पर इमेज जो था उसका हाइट वो माइनस था, यहां पर दो सारे बाकी v और u दोनों किसमें थे नेगेटिव थे, तो यहां पर भी लेकिन माइनस v बाई यू आया। इसमें देखो ये प्लस, लेकिन ये तो प्लस का है और ये किसका, ये तो प्लस का है सॉरी, और ये किसका है माइनस का, माइनस यू प्लस वी, तो एच आई बाई एच ओ जो क्या लिखूंगा यहाँ पर भी माइनस वी बाई यू, तो दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा माइनस वी बाई यू, ठीक है। ध्यान रखो बेटा, ये तो चीजें हैं जो एडवांस में सीखी जाती है।
मैंने आपको अभी तक ये भी नहीं, एक बार भी नहीं बोला कि आपको ये फॉर्मूला रखना है या आपको ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये होगा, कॉनकेव मिरर के लिए होगा। बिल्कुल नहीं बोला मैंने। मैं सारी चीजें मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको रटने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, अपने आप पता लग जाएगा आपको। एक क्वेश्चन करते हैं। क्लिक कर लीजिए, इसको क्लिक कर लीजिए। देखो, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, कोमा 2 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, कोमा 2 सेंटीमीटर in front of a concave mirror. ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज। क्या हुआ, फेल हो गए? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज -40 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ट्राई कीजिए बेटा, छोटी सी बात है। देखो, वही कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। -40 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि यहां पर है, और ये क्या दे दिया हमें 1 सेंटीमीटर, सर कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमसे ये बोला कि एक कोई कॉनकेव मिरर था, इस पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो क्या थी, -40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख देता हूं, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब -40 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और 2 सेंटीमीटर इसको क्या लिखते हैं अपन हमेशा बेटा, याद है क्या आप लोगों को, ये एक्स और ये वाई। वाई का मतलब क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये फालतू की बात मत बताओ, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड नहीं, मुझे तो पोजीशन चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी सी बात पूछ रहा हूं। ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने दी नहीं है और आपने आंसर निकाल दिया। देख, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 30 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। अब पोजीशन बताइए मुझे। एक मिनट अब दूंगा जाएगा, ट्राई करके बताओ, सारे अच्छे बच्चे हो तुम। अरे बियॉन्ड सी मत बता बेटा, पोजीशन का मतलब ये बता कितने सेंटीमीटर पर, कितनी हाइट का। वो तो अभी इमेज फॉर्म्ड बाय दी मिरर में भी आगे सिखाऊंगा आपको। ये केवल एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी फॉर्मूले में। विच फॉर्मूला, अब फिर वही बात ना, आप फॉर्मूला रट्टा मत मारिए। मिरर फॉर्मूला बेटा सिंपल सा, 1/8 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सबका अलग अलग आंसर है, कोई 44 बोल रहा है, कोई 24 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, कोई 120/11 बोल रहा है ना। इसका मतलब आपको कंसेप्ट आया ही नहीं।
मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे उसका नेचर नहीं चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द नेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन। ओके, लेट्स चेक। क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -40 सेंटीमीटर है? तो यू तो मैं सीधा लिख दूंगा कि -40 सेंटीमीटर, करेक्ट है, क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही आएगा इसका कहीं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, इसका मतलब एफ भी नेगेटिव होगा, तो एफ इज इक्वल टू लिख दूंगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, v फाइंड करना है मुझे, तो v क्या हो जाएगा? देखो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो 1/-15 is equal to 1/-40 plus 1/v। कैन आई राइट लाइक दिस? लिखना ही है, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया बेटा? 1/v is equal to 1/40 minus 1/15। सही लिख रहा हूं? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम। देखो जरा, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 120 होगा, और क्या 43 जा -8, तो ये हो गया बेटा -5/120। ये किसी बच्चे ने जरूर लिखा था ऐसा, और ये हो गया 24। तो v इज इक्वल टू -24, देखिए किस किस का आ रहा है, v इज इक्वल टू -24, एक बच्चे का आया बस। v इज इक्वल टू हो गया -24। इसका मतलब जो इमेज है वो रियल बनेगा, इधर ही बन रहा है। ठीक है, देखो बेटा ये 40 सेंटीमीटर पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारी 30 सेंटीमीटर पर है, तो फोकस पॉइंट हो गया हमारा 15 पर, और ये 24। इसका मतलब बिटवीन कहां बनेगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। ये किसी बच्चे ने बताया था, बिल्कुल सही बताया था। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन बिटवीन एफ एंड 2f, इन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, नेचर रियल है, कैसा बनेगा? ये रियल बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा, पक्की बात है, इन्वर्टेड बनना ही है। अब क्या बचा? मैग्निफिकेशन। क्या बचा इसका? मैग्निफिकेशन। वो कौन बताएगा? m इज इक्वल टू -h2/h1, और इसको हम क्या लिखते हैं बेटा? -v/u। चलो रखो, माइनस v कितना है? -24, और वो कितना आया था? 40, -40, तो m कितना हो गया बताओ? ये प्लस हो गया, -24/40, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, m इज इक्वल टू -3/5। क्या? यस, हाँ बिल्कुल सही है बेटा। चलो अब m देखो, अब इसकी साइड देखेंगे अपन, h2/h1, h2/h1 देखो, तो -h2/h1 इज इक्वल टू -3/5। लिख दो कैसे? h1 के लिए क्या लिखूंगा बेटा? 2 सेंटीमीटर दे रखा है मुझे, तो h2 क्या आ गया? 2 3 जा 6/5। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ 6/5 करेक्ट है। 6/5 का मतलब क्या होता है बेटा? 1 पॉइंट कितना होगा? 1.5 हाँ 1.2 करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड, सबको आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं, क्योंकि अभी आगे मैं अगर कुछ ले लूंगा तो फिर वो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। आगे अभी आप 2-5 मिनट का रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद में आगे सर की क्लास है केमिस्ट्री की। ठीक है बेटा, चलो मैं ऑफ कर रहा हूं यहां से, आप इसका चाहे तो क्लिक कर लीजिए। लेफ्ट भी करना, अभी अभी क्लास है आपकी नेक्स्ट। चलो AK सिंह सर आ गए हैं, बस मैं उनको ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ कर रहा हूँ सर, एक सेकेंड।